नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और इस जन्म कुंडली में लग्न कुंडली, नमाश कुंडली और आपके सामने जो है वो सप्तमांश कुंडली का भी प्रयोग करेंगे। सप्तमांश कुंडली संतान के लिए होती है और साथ में D10 चार्ट यानी कि दशमांश कुंडली का भी प्रयोग करेंगे। मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो लग्न कुंडली और नवमांश पर रहेगा। इस जन्म कुंडली में हम ये निकालते हैं कि जातक किस तरह का है और किस तरह के इसको परिणाम मिलेंगे और ये जातिका की जो कुंडली है वो क्यों आई है, हमारे पास क्यों आई है। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए कि हमें लग्न को देखना है और लग्नेश को देखना है और लग्न की डिग्री को देखना है। जब यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो ये अपने जीवन के जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होनी है वो कहीं ना कहीं प्रॉमिस लग्न से ही मिल जाएगा। जैसे कि लग्न वृश्चिक लग्न है, लग्न का मालिक जो है वो आपका मंगल है। मंगल जन्म कुंडली के पंचम घर में बैठा है, तो यानी कि जातक जो है या जातिका जो भी है उसको जीवन में कहीं ना कहीं पंचम घर से जुड़े हुए परिणामों से या उनसे संबंधित ही जातक कहीं ना कहीं ज्योतिष में कुंडली दिखाने के लिए आएगा और बार बार उससे संबंधित ही चिंताएं करेगा। जैसे कि गुणवत्ता, मौज मस्ती, अधिक धन प्राप्ति, संतान, संतान की चिंताएं, ये सारी चीजें यहाँ पे होने के योग बनते हैं, क्योंकि जब लग्नेश जिस चीज से जुड़ता है उसके ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। दूसरा आपको यहाँ पे देखना है कि मंगल जो है वो किसकी राशि में है। मंगल यहाँ पे जो है वो गुरु की राशि है और गुरु जो है वो चौथे घर में बैठा है, तो यानी कि प्रॉपर्टी से भी जुड़ा हुआ होगा और आपके संतान से भी या फिर इस सब चीजों से जुड़ा हुआ रहेगा जो पंचम और चतुर्थ घर के भाव हैं। यानी कि लग्नेश का यहाँ पे थोड़ा सा इनकी तरफ रुझान ज्यादा है। अब आपको देखना होगा कि मंगल किसके नक्षत्र में है। मंगल यहाँ पे जो है वो 8 डिग्री का है और यहाँ पे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, यानी कि ये महाराज शनि का है और शनि लाभ घर से जुड़ा हुआ है। यानी कि आपकी जो इच्छाएं हैं, भाई हर व्यक्ति की इच्छाएं होती है कि भाई मैं जीवन में ये चीज प्राप्त करूं, ये चीज लेऊं, ये चीज करूं, तो वो इच्छाएं कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे लग्न दिखा रहा है। इसका मतलब है इच्छाएं पूर्ण होगी, लेकिन जितनी इसकी इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं कटेगी और इन सब चीजों के लिए ज्यादा इच्छा रहेंगी, यानी कि पंचम और चतुर्थ घर। तो जीवन में ज्यादातर जो इच्छाएं लगाव वो इन्हीं घरों से संबंधित हो गए। जैसे प्रॉपर्टी की चीजें के बारे में समझना, संपत्ति के लिए क्या संपत्ति है, नहीं लें नहीं लें, कैसे लें, ये सब चीजें हो गई। दूसरा संतान है, हमारी गुणवत्ता है, हमारे को जो है अचानक होने वाली धन प्राप्तियां है, तो ये सब चीजों में जहाँ तक जो है वो उलझा हुआ रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं लग्न की डिग्री। लग्न की जो डिग्री है वो है आपकी 10 डिग्री और 52 मिनट, यानी कि अनुराधा नक्षत्र का तीसरा चरण। अनुराधा जो है वो आपका शनि महाराज का नक्षत्र है, तो शनि का नक्षत्र है, शनि लाभ घर में बैठा है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं और इच्छाओं की प्राप्ति भी है। तो यानी कि ये जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ का योग बना रहा है। तो लग्नेश जो है वो इन दो चीजों से जुड़ा हुआ है, तो जातक को इन दो चीजों से ज्यादा जो है वो अपने जीवन में कार्य रहेगा और उनसे संबंधित वो कार्य करेगा। अब हम जान लेते हैं कि बाकी जो ग्रह हैं वो किस किस तरह के परिणाम दे रहे हैं। देखिए, जातक के जन्म कुंडली में जो लग्नेश है वो आपका पंचम घर में बैठा है, तो एक बहुत ही शुभ है। साथ में शुक्र के साथ बैठा है, उच्च का शुक्र है, तो मजबूत हो गया और ये यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छा लक्ष्मी नारायण योग बन गया। यहाँ पे अच्छे धन प्राप्ति होगी, अच्छा जो गुणवत्ता है उसका लाभ होगा और अच्छी संतानें पैदा हो। यानी कि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जो है वो अच्छे लाभ दे रहा है और जन्म कुंडली का जो चंद्रमा है वो यहाँ पे 9वें घर का मालिक है, भाग्य का मालिक है और धन भाव के अंदर बैठा है, वो भी धनु गुरु की राशि में, बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। चंद्रमा जो है वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, यानी कि चंद्रमा यहाँ पे जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य जो है वो गुरु के साथ बैठा है और जातक की जन्म कुंडली में केंद्र में बैठा है, यानी कि चतुर्थ घर में बैठा है। तो जातक को सरकार से संबंधित, सरकारी लाभ से संबंधित योग बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक का जीवन जो है वो आराम से निकलेगा, धन की कोई जो है कमी नहीं है, क्योंकि पंचमेश, लग्नेश और आपका नवमेश तीनों ही महत्वपूर्ण है और तीनों ही मजबूत है। क्योंकि पंचमेश जो है वो गुरु है, वो आपका यहाँ पे चतुर्थ घर में बैठा है, यानी कि सुख स्थान में बैठा है। गुरु जो है वो घिरा हुआ है बुध से, शुक्र, सूर्य से और राहु से। शुक्र से नहीं है, शुक्र आपका पंचम घर में बैठा है, तो गुरु यहाँ पे सूर्य के साथ है। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में हम अगर देखेंगे तो सूर्य 19 डिग्री का है और गुरु जो है वो 25 डिग्री का है, तो यानी कि सूर्य से अस्त भी हो जाता है। लेकिन हम नक्षत्रों को लेंगे तो सूर्य जो है वो 7वीं सा राहु के नक्षत्र में है और गुरु महाराज जो है वो आपका पूर्व भाद्रपद, यानी कि यहाँ पे गुरु अपने ही नक्षत्र में आ गया। इसका तात्पर्य क्या होता है कि गुरु अपने ही परिणाम देगा, सूर्य से अस्त नहीं हो पाएगा। लेकिन जो अस्त की थ्योरी मानते हैं वो अपना इस तरह से परिणाम निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पे जो है वो गुरु और राहु दोनों के दोनों जो है वो एक ही नक्षत्र में है, यानी कि यहाँ पे जो राहु है वो 25 डिग्री का पूर्व भाद्रपद में है और गुरु भी 25 डिग्री का। इसका तात्पर्य क्या होता है, ये एक तरह से गुरु चंडाल दोष बन गया, एक ऐसा गुरु चंडाल दोष जो 100% बना है और रिजल्ट देगा, क्योंकि दोनों के अंदर डिग्री का अंतराल देखिए, इससे बढ़िया आपके पास उदाहरण हो ही नहीं सकता। यानी कि जन्म कुंडली में गुरु 25 डिग्री का और राहु जो है वो यहाँ पे 25 डिग्री का, तो गुरु चंडाल योग है। ये नवमांश में भी मिलेगा, आपका दशमांश में भी मिलेगा, P3 चार्ट यानी दृष्टांत कुंडली में जरूर मिलेगा। सप्तमांश में जो है वो ये नहीं है। इसका मतलब है कि संतान में दिक्कतें जो है वो कम देगा, यानी संतान उत्पत्ति में दिक्कतें कम देगा। हाँ, संतान सुख की बात आएगी तो वो अलग चीज है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि चतुर्थ भाव सुख स्थान है और गुरु यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे गुरु के साथ इसने जो है वो गुरु चंडाल दोष बनाया, तो संतान से सुख हो इसमें जरूर कमी करेगा, लेकिन संतान की सुख हो यानी कि संतानें हो वो सुख जरूर देगा, क्योंकि वो यहाँ पे सप्तमांश कुंडली में अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अब दोनों में बात अलग अलग हो जाती है, तो इन चीजों को हम समझेंगे। इसके बाद अगर हम शनि को देखते हैं तो शनि जो है वो जन्म कुंडली के अंदर सुख स्थान का मालिक है, पराक्रम का मालिक है, वैसे मंगल का शत्रु है, तो यहाँ पे लेकिन समग्रह है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो है शनि है लाभ स्थान में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है और आपका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, यानी कि आपका सूर्य देवता के नक्षत्र में, जो सूर्य जन्म कुंडली में शनि की राशि में बैठा, यानी एक तरह से देखा जाए तो शनि जो परिणाम दे रहा है वो सूर्य के दे रहा है और सूर्य जो परिणाम दे रहा है वो अपनी राशि स्वामी यानी शनि के दे रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो एक्सचेंज हो गया है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शनि भी यहाँ पे हमें अच्छे परिणाम देगा। नवमांश में शनि जो है वो सूर्य के साथ है और आपका यहाँ पे जो है वो शनि आ गया है छठे घर में। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हमें यहाँ पे नौकरी के लाभ देगा, सरकार से संबंधित जुड़े हुए लाभ देगा, सरकारी नौकरी के लाभ देगा। और ये भी हो सकता है कि D9 चार्ट हम जो है उसे भार्या कुंडली कहते हैं, पति की कुंडली, पत्नी की कुंडली कहते हैं, तो हो सकता है कि इसके पति जो हैं वो भी सरकार में हो, ये यहाँ पे भी लाभ के योग बनते हैं। तो ये जन्म कुंडली काफी अच्छी है और काम धंधे और बाकी चीजों के लिए अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि भाई इस जन्म कुंडली के अंदर किस कारण हमारे पास ये आई है और क्या इसका कारण हो सकता है। देखिए, मैं आपको जब आप फलादेश करते हो तो आपको एक छोटा सा आंकलन बताता हूँ जल्दी से समझने का, जल्दी से, कि जब हम किसी कुंडली को देखते हैं तो एक तो हम महादशा अंतरदशा को देख सकते हैं, या फिर जब जिस दिन कुंडली आती है तो उस दिन के रूलिंग प्लैनेट्स को भी निकाल के हम देख सकते हैं। रूलिंग प्लैनेट जो है वो केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा निकले जाते हैं, तो अगर आपको आते हैं तो उनके द्वारा देख सकते हैं, नहीं तो आपके चंद्रमा को भी देख सकते हैं कि भाई चंद्रमा आज के दिन कहाँ पे बैठा है, उसका भी आंकलन लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे हम उन सब चीजों पे नहीं जाएंगे, महादशाओं को देख लेते हैं। जातिका को जो महादशाएं चल रही है वो चल रही है यहाँ पे जो शनि की महादशा, बस यहाँ पे ही आपको जो है वो ध्यान देना है, शनि की महादशा। और शनि की महादशा में जो है वो किसका अंतरदशा चल रहा है वो देखना है। शनि की महादशा में जो है आपको अंतरदशा चल रही है, पहले शुक्र की चली थी 2018 तक, उसके बाद सूर्य की चली है और अब उसके बाद चंद्रमा की, और अब जो है वो मंगल की चल रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई जातक के इन सभी टाइमों को यूज में लेना है, ठीक है। तो इन सभी टाइम को यूज में लेना है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 19 से लेते हैं तो सूर्य को ले लीजिए, चंद्रमा को ले लीजिए और आपके मंगल को ले लीजिए। तो देखो, सूर्य जो है वो जन्म कुंडली का कर्म का मालिक है, तो कर्म के हिसाब से हो सकता है कि भाई जातक की जन्म कुंडली आई होगी, चतुर्थ घर में बैठा है सुख स्थान में, कर्म के हिसाब से कि नौकरी में कोई अड़चने आई होगी, तो वो एक चीज है, आप आंकड़े लगा सकते हो। अगर उम्र, जातक की उम्र देखते हैं, जैसे ये जो मैं बर्थ चार्ट ले आऊं, ये 51 का है, तो उम्र काफी ज्यादा है, तो हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि भाई जॉब से संबंधित नहीं है, जो है वो इनका सुख स्थान यानी प्रॉपर्टी से हो सकती है, या फिर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो और भी जो सुख होते हैं जैसे संतान का सुख है या इन सब चीजों से भी हो सकती है। अब सूर्य के बाद हम चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जन्म कुंडली में सेकंड हाउस में परिवार भाव में बैठा है और जन्म कुंडली का नवमेश है, यानी कि भाग्य का और परिवार भाव का, तो परिवार से संबंधित जातक को पीड़ाएं होने के योग बनते हैं। हमने ये यहाँ पे आंकड़ा लगाया है, तो हमें चंद्रमा का जब देखा तो हमें पता चला कि भाग्य है, दूसरा है कि भाई संतान या फिर जो परिवार में पति है या इनकी जो हेल्थ है उनसे संबंधित है। उसके बाद हम मंगल को देखेंगे, जो यहाँ पे आने वाली दशा है, यानी कि जो चल रही दशा है। मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली में पंचम घर में बैठा, तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे सिद्ध हो जाता है, कहीं ना कहीं जातक को या जातिका को संतान से संबंधित, संतान सुख से संबंधित कोई ना कोई पीड़ा हो सकती है। तो इस बात को हम कंफर्म कर सकते हैं सामने वाली पार्टी से। अगर हम यहाँ पे मंगल को नवमांश में देखते हैं तो 12वें घर में, इसका मतलब है संतान कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है नवमांश कुंडली में,
और कन्या राशि में है। तो यहाँ पे हमें इसका थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। तो हमने ये देख लिया। अब हमें जब ये पता चल गया तो हम अब इस पे संतान सुख की चीजों को खोजने लगेंगे कि भाई संतान सुख में क्या दिक्कत है, क्या संतान हुई नहीं है या संतान जो है वो सुखी नहीं है। तो देखिए, संतान हुई नहीं है या संतान सुखी नहीं है तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए जन्म कुंडली का जो पंचमेश है वो अपने ही घर के पीछे बैठा है, तो एक तो वो रिजल्ट काटता है। लेकिन यहाँ पे पंचम घर में जो मंगल बैठा है, जो मंगल, गुरु और सूर्य ये तीनों ही संतान के कारक होते हैं, तो पुत्र रूप के भी कारक हैं और संतान के भी कारक हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। उसके बाद शुक्र यहाँ पे उच्च का हो गया, तो इसका मतलब है कि गुरु ने जो यहाँ पे डैमेज किया है एक घर पीछे जाके, उसका हमें नुकसान नहीं होगा, संतान तो यहाँ पे होगी ही होगी। ये एक यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलता है। चंद्रमा जो है वो चलायमान और तीव्र गति का ग्रह है, जो यहाँ पे जो है वो धनु राशि के अंदर सेकंड हाउस परिवार भाव में आता है। तो चंद्रमा पारिवारिक वृद्धि को दिखाता है और खून के उबाल को दिखाता है, ये और अपने खून को बढ़ोतरी को दिखाता है। तो संतान तो यहाँ पे होगी, ये मजबूती से दिख रहा है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल रहा है। गुरु राहु के चंडाल दोष के कारण संतान उत्पत्ति के बाद हमें जो पीड़ाएं हो सकती है, यानी कि उनके सुख में कमी आ सकती है, ये यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पे लाभ के योग बन रहे हैं, संतान हो सकती है। अब इसी चीज को हम जो है वो निकाल के देखेंगे आपके जो है उसके अंदर, किसके, यानी कि सप्तमांश कुंडली के अंदर। तो सप्तमांश कुंडली में देखेंगे तो सप्तमांश कुंडली के अंदर लग्नेश जो है वो कर्क राशि का है। तो 4, 8 और 12 ये जो है वो फ्रूटफुल साइन है, संतान उत्पत्ति करने की, पैदा करने के साइन है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जल तत्व जो राशियां होती है ये संतान प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया होती है। और D7 चार्ट में अगर इसके अंदर अगर ये लग्न में आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या। और उसमें भी गुरु जो है वो उच्च का हो गया, यानी कि जन्म कुंडली का जो पंचमेश है वो D7 चार्ट सप्तमांश कुंडली के अंदर जो है वो यहाँ पे उच्च का हो गया। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। तो हम ये कहेंगे कि भाई हमें तो बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हमें संतान होगी और संतान में भी पुत्र रूप की प्राप्ति होगी, क्योंकि एक तो मंगल यहाँ पे प्लस पॉइंट बना रहा है संतान के लिए पुत्र रूप में, दूसरा गुरु यहाँ पे जो है वो लगन में बैठा है और यहाँ पे भी संतान में पुत्र रूप को जो है वो दिखा रहा है। और गुरु चंडाल योग जब किसी की कुंडली में बनता है तो उसको एक पुत्र जरूर होता ही होता है, तो ये भी एक लाभ योग बनता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो आपको लाभ हो रहा है। तो संतान तो हो रही है, अब संतान से क्या लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो सुख स्थान के अंदर गुरु चंडाल दोष बन गया, एक माइनस पॉइंट। दूसरा कि गुरु जो है वो यहाँ पे जन्म कुंडली में अगर देखोगे तो सूर्य से अस्त हो जाता है, राहु के साथ है दोष में। बुध जो है वो जन्म कुंडली का जो है वो अष्टमेश है और अष्टमेश के साथ है। अष्टमेश जो है वो पीड़ा देता है, तो यानी कि संतान सुखों में चतुर्थ भाव में आया है तो कहीं ना कहीं सुखों में कमी करेगा और आपको जो है वो परेशान करेगा। बुध यहाँ पे जो है वो आपका जन्म कुंडली के अंदर 12 डिग्री का है, शतभिषा राहु के नक्षत्र में है। तो यह राहु के नक्षत्र में होने से ये पता चलता है कि राहु बुध से जुड़ा हुआ है और गुरु जो है वो राहु दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संतान सुख में जातक की पीड़ा रहेगी तो जातक को संतान सुख की कमी रहेगी। फिर आप इसको जल्दी से और एकदम कंफर्म करना चाहते हो तो सर्वाष्टक वर्ग में आइए। सर्वाष्टक वर्ग में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको सर्वाष्टक वर्ग में 5वें भाव में 19 पॉइंट मिलेंगे। तो आप इस चीज को और कंफर्म कर सकते हो कि भाई यहाँ पे संतान में थोड़ी सी कमी है, यानी कि ये जो मंगल और शुक्र का जो योग बना है वो धन प्राप्ति दे रहा है, यानी कि संतान प्राप्ति दे रहा है, संतान में पुत्र रूप भी दे रहा है, लेकिन उन लोगों को सक्सेस होने में कमी आ रही है, उन लोगों को थोड़ी बहुत पीड़ाएं हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके उपाय करने पड़ेंगे। दूसरा अगर देखोगे तो ये गुरु और राहु जो है वो 8वें घर में चले गए हैं नवमास कुंडली में। तो ये नवमास कुंडली में 8वें घर में है। तो आप अगर इसको देखते हो, अगर इसको आप अगर कुंडली बनाते हो अपनी पति की, तो पति के 8वें घर में गुरु और राहु चला गया। गुरु वृद्धि का कारक है, राहु उसके अंदर ग्रहण लगाता है, तो आपके पति को भी वहां पे ये हो गया, यानी कि जो आपकी संतान है वो आपके पति की संतान है, तो उनको भी वहां पे पीड़ा हो गई कि भाई हमारी वृद्धि जो है वो 8वें घर में राहु के साथ चंडाल दोष में है, तो ये पीड़ा हो गई। तो आप यहाँ पे जो है वो गुरु राहु के चंडाल दोष की शांति जरूर कराएं, जिससे कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा और आपके पुत्रों को अधिक से अधिक लाभ रहेगा। यानी कि इनके पुत्रों को जो पीड़ा हो रही है जन्म कुंडली के आधार पे वो यहाँ पे इस तरह से हो रही है। अब और इसके बाद आप एक और समीकरण देखिए कि जन्म कुंडली का जो पंचमेश है वो नवमास कुंडली में कहाँ चला गया है। नवमास कुंडली में शुक्र की राशि में चला गया, जो स्त्रीलिंग राशि है, यानी कि लड़कियों की राशि है, औरतों की राशि है। उसके बाद देखिए कि मंगल जो पंचम घर में बैठा है वो किसकी राशि में चला गया है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली का, वो भी संतान का कारक है, वो यहां पे देखोगे तो कन्या राशि में है। इसका मतलब वो भी स्त्रीलिंग राशि है।
तो ये भी यानी कि लड़कियों वाले भाव में चला गया। इसके बाद देखोगे तो शुक्र जो यहाँ पे, वो भी यहाँ पे फंक्शनल पंचमेश बना बैठा है, वो भी वृश्चिक राशि में चला गया है, सम राशि है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो स्त्री राशि ही है, यहाँ पे ये एक दोष बना गया। उसके बाद सूर्य जो हमारी जन्म कुंडली में संतान का कह सकते हो या पुरुष का कारक कह सकते हो, वो जो है वो जन्म कुंडली में मीन राशि में चला गया, वो भी यहाँ पे जो है वो माइनस में, यानी कि वो भी स्त्रीलिंग राशि में। यानी कि स्त्री, जब हमारे घर में लड़की होती है तो हमको चिंताएं रहती है कि भाई समय पे आई कि नहीं आई, स्कूल से आई नहीं आई, दूसरा जो है कोई उसको दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो लड़कियों के लिए हमेशा ही ज्यादा चिंतित रहते हैं, लड़कों के लिए चिंतित नहीं है। लड़की अकेली तो नहीं जा रही है, रात हो गई है, दिन हो गया है, भाई कहाँ है, कहीं नहीं है, तो इसलिए ज्यादा चिंताएं लड़कियों की होती है। तो इसके जो सारे के सारे जो योग कारक ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग राशियों में है, तो यानी कि जातक को अपने संतान से संबंधित हमेशा ही चिंता लगी रहेगी, दिमाग में नेगेटिव रिजल्ट आते ही रहेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो हमें परिणाम मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जातक को जो है वो संतान से संबंधित पीड़ाएं हैं और संतान से संबंधित जो है वो चिंताएं बन रही है। तो उसका उपाय क्या करें? उपाय करने के लिए सबसे बढ़िया तो यह है कि गुरु चंडाल दोष की शांति कराएं, साथ में गुरु का रत्न पुखराज धारण करें, जिससे कि संतान सुख की वृद्धि हो, संतान में लाभ हो, और भगवान विष्णु के या लक्ष्मी नारायण के या सत्यनारायण भगवान के व्रत रखें गुरुवार के दिन, और कम से कम 27 व्रत रखें, और भगवान जो है विष्णु के मंदिर में गुड़, बेसन के लड्डू, 5 या 7 केले जो है वो हर गुरुवार को दान करें, जिससे कि आपको ये लाभ बना रहे और आपके संतान की सुख की जो है वो कामना हो और सुख प्राप्ति हो। यानी कि उनको जो पीड़ाएं हो रही है, चाहे वो एजुकेशन के तौर पे हो, शादी के तौर पे हो, हर तरह की जो पीड़ाएं हो वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो। तो इस तरह से जो है आप ये उपाय करें। इसमें जो कैलकुलेशन किया है मैंने वो इस तरह से किया है। हमने इसमें दशमांश कुंडली का भी प्रयोग कर सकते हैं। दशमांश कुंडली का प्रयोग काम धंधे के क्षेत्र में कर सकते हैं। अब अगर हम काम धंधे के क्षेत्र की बात करें तो जन्म कुंडली के अंदर जो कर्म का मालिक सूर्य है वो चतुर्थ घर में बैठा है, और आपकी दशमांश कुंडली के अंदर अपनी स्वराशि का चंद्रमा के साथ लाभ घर में बैठा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट आ रहा है। जन्म कुंडली का जो चतुर्थेश था वो दशमांश का भी चतुर्थेश है, जो यहाँ पे दसम घर में बैठा है, और मंगल जो है जो जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश है वो आपका दशमांश कुंडली में चतुर्थ घर में उच्च का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये राजयोग कारक कुंडली बन गई, अच्छा और जबरदस्त राजयोग है। और लग्न में और केंद्र में बहुत सारे ग्रह विराजमान है, यानी कि गुरु, मंगल, शुक्र और आपका शनि, यानी कि जो सरकारी नौकरी के कारक हैं गुरु, मंगल और शनि, वो तीनों ही यहाँ पे विराजमान है। तो जातक को, जातिका के हस्बैंड को, दोनों को सरकार नौकरी के योग बनते हैं, यहाँ पे नवमांश के द्वारा भी और जन्म कुंडली में दशमांश के द्वारा भी। तो ये आपको लाभ मिल रहा है। दशमांश कुंडली को हमने, सप्तमांश कुंडली को हमने देखा, जिसमें हमें दिख रहा है कि भाई सेकंड हाउस के अंदर राहु बैठा है, जो यहाँ पे अड़चने पैदा कर रहा है। 12वां घर यानी कि जब बच्चों का सेटलमेंट, उसके अंदर सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर अमावस योग बना रहे हैं, तो उनका सेटलमेंट में कमी कर रहे हैं। तो ये आपके लिए इस तरह से देखा जा सकता है। संतानों की जो वृद्धि है, उनका जो काम धाम है, कर्म क्षेत्र है, वहां पे शनि नीचस्थ है, और व्यापार का मालिक बुध जो है वो जन्म कुंडली का जो है वो तीसरे घर का कारक है, और 12वें घर अशुभ ग्रह का कारक जो है वो यहाँ पे 10वें घर में आया है। इसका मतलब है कि ये बुध जो है अष्टमेश होके लगन को खराब किया, और यहाँ पे सप्तमांश कुंडली में अशुभ ग्रह बन के 12वें और तीसरे घर का मालिक बन के जो है वो आपके कर्म भाव को, यानी संतान को कर्म के क्षेत्र में भी दिक्कतें, अड़चने जरूर ज्यादा से ज्यादा आएगी। तो इस तरह से आप जो है वो लगन, नवमांश, दशमांश और सप्तमांश चारों को आंकलन में लेके इस तरह का अच्छा परिणाम निकाल सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।